चलिए मंगलाचरण। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। चलिए, आचार्य कुंद द्वारा रचित समयसार नामक इस ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और क्रमशः चर्चा चलते हुए अपनी चर्चा जो है वह अमृत चंद्र आचार्य द्वारा रचित जो तृतीय नंबर का जो अपना एक श्लोक है उस पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई। बराबर, दो श्लोकों में अपन ने यहां तक चर्चा कर चुके हैं। सर्वप्रथम तो उन्होंने समयसार को नमस्कार करके ग्रंथ का प्रारंभ किया। ठीक, समयसार को नमस्कार किया। ग्रंथ का प्रारंभ करने के पश्चात द्वितीय श्लोक में मानो उन्होंने जिनवाणी को नमस्कार किया और जिनवाणी को नमस्कार करके कहा कि भाई ये जो जिनवाणी है सदा प्रकाशित रहे। ठीक है, अब ऐसे लिखते लिखते उन्होंने तीसरे श्लोक की रचना करी। एक बार इसके उत्थानिका देखते हैं। देखो 14 नंबर का जो पृष्ठ है इसके श्लोक के ऊपर जो लिखी है उत्थानिका, वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा की शुद्धात्मा की प्रतिपादक वीतराग वाणी हम सभी को निरंतर प्राप्त रहे। ये तो उन्होंने द्वितीय श्लोक में भावना भाई। ठीक है, इस मंगल कामना के बाद अब आचार्य अमृत चंद्र देव इस आत्म ख्याति टीका के प्रणयन का प्रयोजन स्पष्ट करते हुए कहते हैं। बराबर, तो तीसरे श्लोक में अब वो कह रहे हैं प्रयोजन। प्रयोजन मतलब कि हम ये ग्रंथ लिखी क्यों रहे हैं, मतलब किस कारण से इसकी रचना कर रहे हैं। बराबर, मतलब आप ये समझो कि कोई भी कार्य होता है वो बिना प्रयोजन के तो नहीं किया जाता। बराबर, चलो इसकी भी चर्चा करते हैं अपन। पहले इसका एक बार पाठ कर लेते हैं। पर परिणति हेतोर मोह नामनोनुभावा दविरत मनुभाव्य व्याप्ति कलमाशितायः मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूते। मैं तो शुद्ध मात्र चेतन मूर्ति हूँ, तेरे भी परिणति मलिन हुई है मोहे उदयसी परम विभूति को पावे कर परिणति मेरी हमें सार की आत्मज्ञाति नामक व्याख्याति। बराबर, देखिए, यद्यपि मैं तो शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति भगवान आत्मा हूं। बराबर, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले तो उन्होंने निर्णय किया कि मैं कैसा हूं। 15 नंबर का पेज। यद्यपि मैं तो शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति भगवान आत्मा हूं, तथापि पर परिणति का मूल कारण जो मोह नामक कर्म है उसके उदय का निमित्त पाकर मेरी परिणति वर्तमान में मैली हो रही है। बराबर, कलमशित हो रही है। समय सार की इस आत्म ख्याति नामक व्याख्या से
टीका से मेरी वह परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो, यही मेरी मंगल भावना है। बराबर। अब इसमें छंद छोटा सा है, लेकिन उन्होंने 3-4 बातें बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट करी हैं। बराबर। देखो एक एक चीज का अपन इसको अर्थ देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा, यद्यपि मैं तो शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति भगवान आत्मा हूं। ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि एक तरफ ये लिख रहे हैं कि मैं तो शुद्ध हूं, चिन्मात्र मूर्ति हूं, और दूसरी तरफ ये भी लिख रहे हैं कि मेरी परिणति मलिन भी हो रही है। भाई साहब ये बात तो समझ में नहीं आई, विरोधाभास है। एक तरफ आप कह रहे हो शुद्ध हूं और एक तरफ आप कह रहे हो कि मैं मलिन हूं, एक ही समय में। ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहां पे कहा कि भाई साहब जब द्रव्य स्वभाव से देखा जाएगा शुद्ध ही है, तो कैसा हूं? शुद्ध ही कि है। सदा शुद्ध ही हूं, मलिनता उसमें दिखाई ही नहीं देगी। कब? जब प्रवेश ही नहीं है। हाँ, जब द्रव्य स्वभाव से देखा जाएगा। बराबर। तो जब द्रव्य स्वभाव से उतर के देखा जाएगा, तो अगर द्रव्य ही ये मलिन हो जाता तो फिर तो शुद्धता का बचता ही नहीं। किसके आधार पर होता हाँ, बात समझ में आई? तो यानी द्रव्य स्वभाव पे देखा जाएगा तो शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति भगवान आत्मा ही हूं, सदा ऐसे विराजमान हूं। जी। फिर भी अगर पर्याय दृष्टि से देखा जाए, वर्तमान दृष्टि से देखा जाए, तो कैसा है? क्या सिद्ध बन गए हम? क्या अनंत बन गए हम कि नहीं? अभी वर्तमान में कैसी अवस्था है? हमारी नहीं, किसकी बात चल रही है? मुनिराजों की। ये जो आचार्य अमृतचंद्र देव है, ये 6वें 7वें गुणस्थान में रहने वाले परम वीतरागी दिगंबर संत है, और वो कह रहा है कि मेरी परिणति कैसी हो रही है? मलिन हो रही है। कौन सी मलिनता है इनको? भी देखो इन्होंने एक शब्द लिखा, मोह के कारण मेरी परिणति मलिन हो रही है। अब कौन से मोह के कारण? इन्हें कौन से मोह का कर्म का उदय आ गया? हम जैसा बोलते हैं कि भाई साहब मोह का मतलब क्या? कि मिथ्यात्व। बोलते हैं ना मोह का अर्थ क्या? मिथ्यात्व। तो क्या आचार्य अमृतचंद्र देव को मिथ्यात्व था? अरे नहीं, मोह मतलब मोहिनीय कर्म, और मोहिनीय कर्म के 2 भेद होते हैं ना। कौन कौन से? एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी जो है, दर्शन मोहिनी के उदय के कारण मिथ्यात्व होता है। बराबर। और चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण हाँ, राग द्वेष, कषाय, अस्थिरता, ये सब किसके उदय के कारण होंगे? चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण। तो 6वें 7वें गुणस्थान में जो मुनिराज है, उन्हें दर्शन मोहिनी का तो अभाव हो गया, और हाँ, और चारित्र मोहिनी में भी 3 कषाय का भाव हो गया। 3 कषाय चौकड़ी का भाव है 6वें 7वें गुणस्थान मूर्ति को। 4 कषाय होती है ना चारित्र मोहिनी की, कुल 16 भेद होते हैं। 16 कषाय होती है, 9 भेद होते हैं, 25 भेद होते हैं टोटल। पता है सभी को कौन कौन सा है? हाँ हाँ, 4 और फिर 9 ईशत कषाय हो गए। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा 25 हो जाती है। ठीक है, तो अनंतानुबंधी कषाय, अनंतानुबंधी चतुष्क, क्रोधमान मायालो, फिर अप्रत्याख्यानावरण कषाय, और फिर प्रत्याख्यानावरण कषाय। इन 3 कषायों का तो अभाव ही कर दिया उन्होंने, और मात्र संजलन शेष रही। बराबर। अब फिर 9 कषाय अलग है। ठीक है, मात्र संजलन कषाय शेष है। अब इन्होंने देखो कितना सुंदर बताया इन्होंने। देखो, यद्यपि मैं तो शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति भगवान आत्मा हूं, इस बात का निर्णय उन्हें है। मतलब वो कह रहे हैं कि मेरे को दर्शन मोहिनी कर्म नहीं है, दर्शन मोहिनी का तो अभाव है। मात्र जो चारित्र मोहिनी कर्म के कारण जो किंचित राग द्वेष हो रहा है, अस्थिरता हो रही है, थोड़ी मलिनता हो रही है, उसके अभाव के लिए मैं ये ग्रंथ रचना कर रहा हूं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन अब एक प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? क्या प्रश्न उठेगा? एक मतलब एक बहुत सामान्य सा प्रश्न है कि भाई साहब आपको राग द्वेष हो रहे हैं,
आपको जो एक राग हो रहा है ना अंदर से समझाने का, समझने का, लिखने का, आप उसको क्या कह रहे हो? मलिनता कह रहे हो। और इस मलिनता को दूर करने के लिए आप खुद ग्रंथ का निर्माण कर रहे हो। तो ये तो विरोधाभास वाली बात हुई कि नहीं हुई? मतलब आप कह रहे हो ग्रंथ लिखने से मेरे को मलिनता हो रही है, और इस मलिनता को दूर करने के लिए आप ग्रंथ लिख रहे हो। तो इससे मलिनता दूर होगी कि नहीं होगी? नहीं। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? भाई साहब कीचड़ साफ करना है, और कीचड़ साफ करने के लिए हम किससे धो रहे हैं उसको? कीचड़ से धो रहे हैं। तो साफ होगी कि नहीं होगी? जैसे हाथी होता है ना, हाथी, तो हाथी क्या करता है कि भाई उसे साफ होना हो तो पानी में उतरता है, तो पहले पूरा पानी डाल लेगा, और फिर क्या करेगा? फिर धूल कीचड़ पूरा आ जाएगा उस पर, तो साफ होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही अमृत चंद्र आचार्य देव कह रहे हैं कि मेरी परिणति में राग है, मेरी परिणति में अभी वो कषाय है, बराबर, जिससे मेरे को ग्रंथ लेखन इत्यादि के भाव आ रहे हैं। अब इस भाव को दूर करने के लिए मैं आत्मख्याति नामक टीका लिख रहा हूं, और अभी कह रहे थे कि इससे मेरे को राग हो रहा है, तो इससे वो राग समाप्त कैसे होगा? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? बराबर। चलो इसका उत्तर इसी टीका में आएगा, अभी नहीं दे रहा, लेकिन टीका में आएगा भी, ठीक है। चलो इसको पढ़ते हैं, ठीक है। यद्यपि मैं तो शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति भगवान आत्मा हूं, बराबर, तथापि पर परिणति का मूल कारण जो मोह नामक कर्म है। अब ठीक है, यहाँ पे मोह में कौन सा कर्म लेना है? चारित्र मोहिनी है, ठीक है। और चारित्र मोहिनी से हो क्या रहा है? पर परिणति का मूल कारण, यानी जो स्वपरिणति नहीं है वो पर परिणति है, और स्वपरिणति नहीं पर परिणति का मतलब क्या है? पर परिणति का मतलब जो कर्म के निमित्त से जो राग आदि परिणाम हो रहे हैं, बात समझ में आ रही है? राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, उसको पर परिणति का, क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव होता तो सदा काल रहता, मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए नाश को प्राप्त हो जाएगा, इसलिए उसको बोला पर परिणति। और इस पर परिणति का कारण क्या बोला उन्होंने? मोह नामक कर्म, ठीक है। देखो, तथापि पर परिणति का मूल कारण जो मोह नामक कर्म है, उसके उदय का निमित्त पाकर मेरी परिणति वर्तमान में मैली हो रही है। यानी तीन कषाय चौकड़ी का अभाव तक कर दिया। तीन कषाय चौकड़ी का भाव में जो वीतरागता है वो भी उन्हें चल रही है, और वीतरागता मतलब आनंद, लेकिन कितना ही आनंद हो, अगर उसमें थोड़ा भी दोष आ जाए ना तो वो बर्दाश्त नहीं होता। इतना सफेद चद्दर लगा हो यहाँ पे, लेकिन उसमें थोड़ा सा दाग लग जाए तो वो भी मैल ही कहलाएगा, बराबर। हम तो ये चाहेंगे कि वो मैल भी समाप्त हो जाए। अब यहाँ पे तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में जो आनंद आ रहा है, अभी भी वर्तमान में आ रहा है, लेकिन वो जो एक कषाय चौकड़ी का सद्भाव है कि नहीं भाई साहब, वो भी नहीं चाहिए, वो भी खटक रहा है, बराबर। देखो, उसके उदय का निमित्त पाकर मेरी परिणति वर्तमान में मैली हो रही है, ठीक है, कलमशित हो रही है। तो मैं चाहता क्या हूं? ये तो अभी उन्होंने वर्तमान की अवस्था बता दी। तो मैं क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं कि समय सार की इस आत्मख्याति नामक व्याख्या से, टीका से मेरी वह परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो, बराबर। यही मेरी मंगल कामना है। यानी उन्होंने इसमें अपना प्रयोजन स्पष्ट कर दिया कि मेरा प्रयोजन क्या है, इस ग्रंथ को लिखने का मेरा प्रयोजन क्या है, कि मेरा प्रयोजन है कि इस ग्रंथ के लेखन से मेरी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो। अब इस बात से, इस तीसरे नंबर के श्लोक से हमें सीखने लायक क्या है? ये सीखने समझने योग्य है कि कोई भी कार्य होता है, उसके पीछे एक प्रयोजन होता है। बिना प्रयोजन के कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता। जैसे संस्कृत में कहते हैं ना, प्रयोजनम बिना मंदोपी न प्रवर्तते, प्रयोजन के बिना तो मंद से मंद बुद्धि जीव भी नहीं प्रवर्तता। कोई ना कोई प्रयोजन तो होता ही है। अगर हम अपने, मतलब सीखने योग्य है ये बात, कि अगर हम अपने चित्त से, अपने आप से एक बार प्रश्न करें कि भाई साहब हमने ये ग्रंथ क्यों प्रारंभ किया? आचार्य अमृत चंद्र देव ने तो प्रयोजन बता दिया कि भाई मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को तो परम विशुद्धि प्राप्त करनी है, इसलिए लिख रहा हूं। हम अपने आप से प्रश्न करें कि हमने समय सार पढ़ना क्यों प्रारंभ किया?
हम समय सार क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? वही परम विशुद्धि को प्राप्त। कि अनेक उत्तर आ सकते हैं कि भाई साहब समय सार तो पढ़ना ही चाहिए एक बार जीवन में, समय सार नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा फिर? ऐसा भी हो सकता है भावना कि नहीं भाई साहब वो तो मंदिर में चल रहा था इसलिए पढ़ रहे हैं, ये भी उत्तर हो सकता है। मतलब इस अभिप्राय को लेके आचार्य अमृतचंद्र देव लिख रहे हैं, उनका जो प्रयोजन है वो बहुत समझने योग्य है। हम समय सार ग्रंथ क्यों पढ़ रहे हैं? ग्रंथ तो बहुत सारे थे, दूसरा ग्रंथ भी पढ़ सकते थे, समय सार ही क्यों उठाया हमने? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और समय सार उठाया तो किस उद्देश्य के साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं भाई साहब समय सार तो महान ग्रंथ है, इसका अध्ययन किया तो हाँ मतलब मैं आत्मा हूं उसकी दृढ़ता के लिए। हाँ, लेकिन ये बात बहुत हृदय में विराजमान होना चाहिए। आचार्य क्या कह रहे हैं कि अगर मेरा ये समय सार ग्रंथ कंप्लीट होगा ना तो मैं परम विशुद्धि को प्राप्त करूंगा। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है कि अगर मेरा ये समय सार मैंने पढ़ लिया तो मुझे क्या प्राप्त होगा? कि क्या मेरी परिणति में विशुद्धता आएगी? क्या मैं उस विशुद्धता के लक्ष्य से पढ़ रहा हूं? लक्ष्य क्लियर है क्या हमारा कि मेरा लक्ष्य है कि मेरे को विशुद्धता प्राप्त करनी है, मेरे को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मेरे को वो परम आनंद चाहिए, राग द्वेष की कमी चाहिए, इस लक्ष्य के साथ मैं पढ़ रहा हूं। तो जब मेरा लक्ष्य क्लियर है तो एक एक गाथा एक एक श्लोक जब मैं पढ़ूंगा तो मेरे को विचार आना चाहिए कि हाँ इसमें मेरे लिए क्या है, इससे मेरी विशुद्धता कैसे होगी, इससे राग द्वेष कम कैसे होगा। बात समझ में आएगी नहीं? वो लक्ष्य क्लियर होते जाना चाहिए और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उस लक्ष्य के हम कितने करीब पहुंच रहे हैं ये भी हमें फिर बारंबार आत्मसात करते जाना है। क्योंकि आचार्य अमृतचंद्र देव तो कर रहे हैं, आचार्य अमृतचंद्र देव का तो लक्ष्य क्लियर है कि मेरे को तो इस ग्रंथ से परम विशुद्धि को प्राप्त करना है। बात समझ में आई कि नहीं? मतलब आप पूरे समय सार को देखो ना, जैसा भी अपन ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ की समाप्ति करी, बराबर। मुझे आप बताओ द्रव्य संग्रह ग्रंथ में और समय सार ग्रंथ में क्या समानता है? द्रव्य संग्रह ग्रंथ में और समय सार ग्रंथ में समानता क्या है? उसमें द्रव को उपाधि बताया गया है। इसमें आप समाचार को पूरा वर्णन करके चिंता से समाचार अन्य द्रव्यों से अलग है, गाथा भाव है उसके अंदर, लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, मतलब मैं आप इसको ऐसा देखो कि जितने भी आचार्य हुए हैं, मतलब आचार्य ने सम्यक दर्शन का एक मूल कारण दिया, 7 तत्व 6 द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान करना। ठीक है, अब मेन चीज ये, ठीक है, अब अनेक आचार्यों ने 7 तत्व का 6 द्रव्यों का विवेचन अलग अलग ढंग से किया है, लेकिन विवेचन 7 द्रव्यों का ही किया है, 7 तत्वों का ही किया है, 6 द्रव्यों का ही किया है। बात समझना, द्रव्य संग्रह ग्रंथ में भी उन्होंने ये समझाने का प्रयत्न किया कि भाई साहब 6 द्रव्य ऐसे होते हैं, इसको यथार्थ रूप से आपने समझ लिया तो सम्यक दर्शन के आप नजदीक पहुंच गए। पूरे समय सार ग्रंथ में भी आप ये समझो 7 तत्वों का ही तो वर्णन है, 9 तत्वों का ही तो वर्णन है। एक तरीके से देखें तो आपको यहाँ पे 9 तत्व 7 तत्व ही समझाए जा रहे हैं, 6 द्रव्य ही हम समझ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन दृष्टिकोण अलग है। बात समझ में आई कि नहीं? उन्हीं 7 तत्वों का वर्णन अलग दृष्टिकोण से यहाँ पे किया जा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बराबर। तो यहाँ पे हमें अमृतचंद्र आचार्य देव से बहुत अच्छी सीख कहो या फिर उन्होंने स्टार्टिंग में बता दिया अपना कि देखो अगले ही इसके बाद जस्ट हमारी गाथा प्रारंभ हो रही है। मतलब आचार्य अमृतचंद्र तीसरे नंबर पे कह रहे हैं गाथा प्रारंभ होने से जस्ट पहले कि देखो प्रयोजन स्पष्ट कर लेना अपना अपना। ग्रंथ तो हम प्रारंभ कर रहे हैं, हम सभी प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं कि अगली ही गाथा आने वाली है, प्रारंभ करेंगे हम ग्रंथ का, बराबर। तो प्रयोजन सब अपने अपने मन में एकदम स्पष्ट कर लेना, लक्ष्य एकदम स्पष्ट कर लेना, क्या कि हम ग्रंथ क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा होगा, और वो फायदा ग्रंथ पढ़ते पढ़ते हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्पष्ट होना चाहिए। मतलब हम विचार नहीं करते कि एक ग्रंथ अगर कंप्लीट हो जाए, मतलब एक लक्ष्य बनाना कि नहीं हमें तो इस परम विशुद्धि को प्राप्त करना है, बराबर। चलो ठीक है, तो ये आचार्य अमृतचंद्र देव ने तो अपना लक्ष्य यहाँ पे स्पष्ट करा कि मेरा प्रयोजन क्या है इस ग्रंथ को रचने का,
कि मेरी परिणति जो मलिन हो रही है वो मोह की उदय से जो मलिन हो रही है, इस ग्रंथ के रचना से वो परम विशुद्धि को प्राप्त हो। बराबर। और परम विशुद्धि को प्राप्त कैसे होगी, कैसे होती है परम विशुद्धि को प्राप्त? कि ये जो कषाय भाव हो रहे हैं ये भी नष्ट होके मैं सदा काल के लिए अपने में स्वस्थ हो जाऊं, स्वस्थ में रमन को, ये है परम विशुद्धि को प्राप्त करने का उपाय। बराबर। चलो अब देखो आगे। आचार्य देव की परिणति 3 कषाय का अभाव होने से विशुद्ध तो है ही। बराबर, ये अभी अपन ने चर्चा करी। पर अभी ऐसी परम विशुद्धि नहीं है कि जिसके फल में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, हमें तो पूर्ण विशुद्धि चाहिए ना, आंशिक भी नहीं चाहिए। तो इतनी विशुद्धि नहीं है कि केवल ज्ञान हो जाए। ठीक है, अभी संजुलन कषाय संबंधी मलिनता विद्यमान है। ठीक है, संजुलन कषाय है 4 नंबर की कषाय जो मुनिराजों को होती है। यही कारण है कि वे विशुद्धि की नहीं परम विशुद्धि की कामना करते हैं, क्योंकि विशुद्धि तो है ही, 3 कषाय के अभाव में विशुद्धि तो है ही, हमें तो परम विशुद्धि चाहिए। बराबर। अन्य किसी भी प्रकार की लौकिक कामना आचार्य देव के हृदय में नहीं है, जिसकी प्रेरणा से वे यह टीका लिखने के को उद्यत हुए हों कि भाई साहब ये कोई हमारी वांछा नहीं है कि भाई समय साल की टीका लिखी तो हमारा नाम होगा, सम्मान होगा। महामुनिराजों को किस बात की कामना होगी? मतलब वो आप हम विचार करें वो लिख भी क्यों रहे? उनकी अगर वो नहीं भी लिखते तो भी उनकी परम विशुद्धि प्राप्त होती। लेकिन ये बात दूसरे लोगों को भी समझ में आए, आगामी लोगों को भी समय साल की बात समझ में आए, और ग्रंथ लिखते लिखते उनकी भी परम विशुद्धि प्राप्त हो, और इतनी मंगल भावना के साथ उन्होंने ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया। बराबर। किसी भी प्रकार की लौकिक वांछा नहीं, मात्र एक ही कारण कि मेरा भी परम विशुद्धि प्राप्त हो और जो इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं उनकी भी परम विशुद्धि प्राप्त हो। इसके अलावा कोई वांछा नहीं है, कोई कारण नहीं है इस ग्रंथ को पढ़ने का। बराबर। चलो, अन्य किसी भी प्रकार की लौकिक कामना आचार्य देव के हृदय में नहीं है, जिसकी प्रेरणा से वे यह टीका लिखने को उद्यत हुए हो। बराबर। उनकी तो एकमात्र ही कामना है कि जब उनका उपयोग शुभ भाव में रहे तब वे एकमात्र समय सार की विषय वस्तु का ही चिंतन मनन करते रहें। बराबर। उपयोग बाहर आए तो यही दिखे, उपयोग अंदर जाए तो इसका ही अनुभव हो, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं, कोई वार्ता नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? उपयोग बाहर आए तो हाँ समय सार क्या है, वास्तव में शुद्धात्मा क्या है, शुद्धात्मा कैसा है, इसी की चर्चा रहे, इसके लिए वो ग्रंथ की टीका रखे। बराबर। क्योंकि शुभ भाव में तो आएंगे ना, सदा शुद्ध में नहीं रहेंगे, शुभ भाव में आएंगे, और जैसे ही शुभ भाव में आए तो इसकी चर्चा रहनी चाहिए। बराबर। देखो खाया उसी की चकार। हाँ बराबर। चलो और देखो, इस छंद में प्रकारांतर से आचार्य देव ने समय सार की व्याख्या लिखने का संकल्प भी व्यक्त किया है, कि संकल्प भी किया ना कि मैं इस आत्मख्याति नामक टीका को लिखूंगा। तो आचार्य ने संकल्प भी किया कि इस ग्रंथ का रचना मेरे द्वारा की जाएगी। ठीक है, प्रतिज्ञा भी की है, और यही भी स्पष्ट कर दिया है कि मेरा अपना पंतो अंतर में विराजमान शुद्ध तत्व में ही है। मतलब मैं जिस तत्व में बैठकर अपनी बात लिख रहा हूं वो ही मैं सबको बताने वाला। बराबर। तो उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया, देखो हाँ, मेरा अपना पंतो अंतर में विराजमान शुद्ध तत्व में ही है। पहली पंक्ति में पढ़ा था ना, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, है ना, कि मैं तो शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति भगवान आत्मा हूं। ये सबसे पहले उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनकी दृष्टि कहां पे है, किस दृष्टि को लेकर वो ग्रंथ लिखने वाले हैं। बराबर। देखो, इसलिए वे जोर देकर कहते हैं कि मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं, मुझ में तो कुछ विकृति है ही नहीं। कहां से बोल रहे हैं? द्रव्य स्वभाव को देख के। बराबर। द्रव्य स्वभाव को देख के बोल रहे हैं कि मेरे में तो कुछ विकृति है ही नहीं। फिर भी अब देखो आगे, हाँ,
पर्याय में पर्यायगत योग्यता के कारण एवं मोहोदय के निमित्त से कुछ मलिनता है। बराबर, दो चीजें बोली ना। पहली बोली कि मोह के निमित्त से। अब सिर्फ मोह नहीं, अकेला मोह भी कुछ नहीं कर सकता। अरे पर्यायगत योग्यता भी तो है। अगर पर्याय की पर्यायगत योग्यता नहीं होती तो मोह क्या कर लेता? बात समझ में आएगी नहीं? हर पर्याय की एक स्वतंत्र योग्यता होती है। हर पर्याय अपनी स्वतंत्र योग्यता से कार्य करता है, और जिस समय पर्याय की पर्यायगत योग्यता होगी उस समय बाहर में कोई ना कोई निमित्त भी खड़ा होगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो पर्याय की इस रूप योग्यता थी परिणमन करने की, और बाहर में निमित्त का आरोप किस पे आया? मोह पर। बात समझ में आएगी नहीं? देखो, पर्याय में पर्यायगत योग्यता के कारण एवं मोहोदय के निमित्त से कुछ मलिनता है। बहुत बड़ी मलिनता नहीं बोल रहा, बहुत बड़ी मलिनता तो हमारे है। हाँ, अनंतानुबंधी गई, दर्शन मोहिनी गई, अप्रत्याख्यानवर्ण कषाय, प्रत्याख्यानवर्ण कषाय, ये सब चलिए, मात्र संजुलन बची है। हाँ, तो मात्र संजुलन कषाय बची है। ठीक है, इसलिए बोला कुछ मलिनता अभी भी शेष है। ठीक है, वह भी समय सार की व्याख्या से समाप्त हो जावे, क्योंकि व्याख्या के काल में मेरा जोर तो त्रिकाली स्वभाव पर ही रहना है। बात समझ में है कि नहीं? जितनी व्याख्या है वो इसी की है, इसके बाहर कुछ कथन नहीं है। किसी भी तत्व का वर्णन करेंगे, वर्णन इसी का ही होगा, वर्णन अपना ही होगा। हाँ, बराबर। अब जो प्रश्न किया था कि भाई साहब आप कह रहे हो कि वो कुछ मलिनता भी समाप्त करनी है, तो कुछ मलिनता तो आत्मानुभव करने से समाप्त होगी, अपने में जाने से समाप्त होगी, क्योंकि संजुलन कषाय है ना, तो अपने में लीन होंगे तो समाप्त हो जाएगी वो। ग्रंथ लेखन करने से संजुलन कषाय कैसे समाप्त होगी? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? अब इस बात के उत्तर में एक बहुत सुंदर तात्विक बात भी है, जो जनरली हम सबको पता है, लेकिन बारंबार सुनने समझने योग्य है वो, कि आत्मानुभव का कारण भी क्या है, परंपरा कारण क्या है। मतलब जिसके आश्रय से या निमित्त से, कारण से जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त हो, उसका कारण भी क्या है? कि बारंबार तत्व निर्णय। मतलब कोई भी आप चीज देखोगे तो बारंबार तत्व निर्णय, तत्व का अभ्यास, चिंतन मनन, जब तक चिंतन मनन नहीं किया जाएगा, मतलब ठोस निर्णय, ठोस उसका चिंतन, ये एकमात्र कारण है, तत्व निर्णय ही एकमात्र कारण है उस सम्यक दर्शन का, आत्मानुभूति का, परंपरा कारण। बात समझ में आएगी नहीं है? यानी तत्व निर्णय चिंतन के बिना जो हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। बराबर। वो आचार्य देव कह रहे हैं कि मानो ये कार्य नहीं करे और बाहर आ जाए, समझना शुद्ध में है नहीं, सुख के परिणाम हुए और इस बात की चर्चा की नहीं, तो क्या होगा? क्या शुभ में ही तो जाएंगे? होगा क्या? वापस शुद्ध में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि शुद्ध में जा नहीं रहे, शुभ में टिकना नहीं चाहते, तो क्या होगा? अशुभ में गिर जाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं? हाँ, एक नियम है कि जब भी शुद्ध परिणाम होगा उसके पहले शुभ परिणाम ही होगा। अशुभ परिणाम से शुद्ध परिणाम नहीं होता। अशुभ परिणाम से कभी भी त्रिकाल में शुद्ध परिणाम नहीं हो सकता। जस्ट बाद में अशुभ के बाद शुभ परिणाम नहीं होगा और शुभ परिणाम के बाद ही शुद्ध परिणाम होगा। बात समझ में आएगी नहीं? मध्य में रखा है, हाँ बराबर, ठीक है। और वो शुभ परिणाम किस जाति का है जिसके बाद में शुद्ध परिणाम हो रहा है? कि वो है तत्व निर्णय का, वो है चिंतन का, वो है बारंबार इसी भावना को दोहराने का। जब इसी भावना को बारंबार दोहराया जाता है तो क्या होता है? फिर एक अवस्था में अपने आप में स्वस्थ हुआ जाता है। बात समझ में आएगी नहीं? इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि भाई मैं शुद्ध से बाहर आया, इसको मैं मलिनता मान रहा हूं, मेरे को शुभ परिणाम आ रहे हैं, मैं ग्रंथ का लेखन कर रहा हूं,
फिर भी अरे ये मलिनता है, लेकिन इसी के बारंबार दोहराने से ही मैं वापस अंदर में जाऊंगा। बात समझ में है कि नहीं? बारंबार इसी के दोहराने से ही संजलन कषाय का भाव होगा और ये मेरी परम विशुद्धि का कारण बनेगा। इसलिए यद्यपि ये शुभ भाव को भी मैं मलिनता मान रहा हूं, लेकिन आत्मचिंतन से बारंबार वो संजलन कषाय का भाव करना ही मेरी परम विशुद्धि है और उसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। वो समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न उत्तर समझ में आया कि नहीं आया? बराबर। देखो, आचार्य देव के हृदय में कोई पाप भाव रूप मलिनता तो है नहीं, बराबर। जिसको वो मलिनता कह रहे हैं वो यहाँ पे समझना चाहिए कि कोई पाप भाव रूप नहीं है। सुख का भी असर है। हाँ, मतलब कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया, उन्हें लग रहा हो कि नहीं तो गलत कर दिया इसलिए मैं परम विशुद्धि को प्राप्त होना चाहता हूं। अरे नहीं, कोई बहुत बड़ा पाप का भाव हो वैसी मलिनता नहीं है। कैसी है? यही टीका लिखने, उपदेश देने आदि शुभ भाव रूप मलिनता ही है और वे उसका ही नाश चाहते हैं। बराबर। देखो, तथा वे अच्छी तरह जानते हैं कि टीका करने के भाव से, आप सुनना, देखो, वो अच्छी तरह जानते हैं कि टीका करने के हाँ, देखो, वे अच्छी तरह जानते हैं कि टीका करने के भाव से टीका करने के भाव रूप मलिनता समाप्त नहीं होगी। अभी जिसकी चर्चा कर रहे हैं ना अपन, कि भाई प्रश्न खड़ा होगा, हाँ, ये अभी अपन चर्चा कर रहे हैं ना, जो चर्चा करते हुए आए अपन पूरी अभी, कि एक प्रश्न हमें भी चित्त में खड़ा होगा कि नहीं होगा, कि आचार्य देव तो ऐसा कह रहे हैं कि परम विशुद्धि चाहिए, किस कारण से? इस ग्रंथ को लिखने से। और अभी लिख कह के आए कि ग्रंथ लेखन के कारण ही मलिनता हो रही है। तो ये तो समझ में नहीं आया भाई साहब। कीचड़ कोई कीचड़ से धो रहे हैं, लेकिन उसका उत्तर क्या है वो समझने योग्य है। उत्तर समझ में आया कि नहीं आया? बराबर। कि क्या मलिनता है? मलिनता मजबूरी है। मैं शुद्धत्व से बाहर आया वो मजबूरी है, लेकिन अंदर जाने का मार्ग भी वही है। वो चिंतन नहीं होगा, बारंबार उसका रमण नहीं होगा तो अंदर भी नहीं जा पाएंगे, अशुभ में चले जाएंगे। बराबर। देखो, वे अच्छी तरह जानते हैं कि टीका करने के भाव से टीका करने के भाव रूप मलिनता समाप्त नहीं होगी, पर वे यही भी जानते हैं कि अंतर में तीन कषाय के अभाव रूप निर्मलता है। मिथ्यात्व के अभाव से परमय से अपनापन टूट गया है और अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा में ही अपनापन आ गया है। उसके बल से आत्मा की रुचि की तीव्रता से निश्चित ही इस विकल्प का भी नाश होगा और शुद्धोपयोग में उपयोग चला जाएगा। बराबर। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से अपने हृदय में विराजमान करना चाहिए कि तत्व निर्णय बहुत आवश्यक है। मात्र मतलब इसका चिंतन मनन चलते रहना चाहिए। हम अपने पूरे दिन भर में जितना इसका चिंतन मनन करेंगे, हमें देखने को मिलेगा कि उतनी हमारी कषाय भी कम हो रही है। और जरा ही कुछ हुआ, हम अगर उस पर तत्व चिंतन करें कि भाई ये तो ऐसा ही है, पर्यायगत योग्यता इसकी ऐसा ही है, या फिर ये अजीब द्रव्य में हुआ, मुझ में कुछ भी नहीं हुआ, बारंबार जब चिंतन किया जाएगा या पूर्वकृत कर्मों के कारण हुआ, जितना जितना हम चिंतन करेंगे उतनी कषाय कम होंगी। मतलब हम इसको प्रतिदिन की शैली में भी देख सकते हैं। बराबर। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि निरंतर इसका चिंतन रहेगा तो मैं क्या होगा कि इसका भी नाश होकर शुद्धोपयोग में उपयोग चला जाएगा। बराबर। अब देखो, दूसरे कलश में उन्होंने यह भावना व्यक्त की थी कि जिनवाणी का प्रभाव निरंतर चलता रहे। अपन दूसरे श्लोक पढ़ के आए ना, उसमें एक शब्द आया था कि प्रकाशन, भाई वो जिनवाणी मां क्या है कि सदा प्रकाशित रहे। बराबर। जिनवाणी नित्य ही प्रकाशित रहे, यह भावना तो उत्तम है, पर शुद्धोपयोग रूप तो नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? जिनवाणी मां का अध्ययन हम सदा करते रहे, ये निरंतर प्रकाशित रहे, ये भावना है तो बहुत अच्छी, लेकिन शुद्धोपयोग रूप तो नहीं है ना। है तो शुभ भाव रूप ही।
बात समझ में आएगी नहीं? इससे शुद्ध उपयोग तो प्राप्त नहीं होगा ना। देखो, बस आचार देव को तो यही मलिनता भाषित हो रही है, ठीक है। और मानो उसके नाश के लिए शुद्धात्मा के जोड़ वाले शास्त्र की टीका लिखने का भाव नहीं आया है कि भाई ये जो शुभ भाव भी हो रहा है ना, ये भी मलिनता है। तो उन्हें मानो ये भाव आया कि मैं तो एक ऐसे ग्रंथ की टीका करूं कि जिससे बारंबार यही चिंतन मनन घुलता रहे, एक मेरा निर्णय और ठोस हो। बात समझ में आएगी नहीं? निर्णय में भी ठोसता आती है। एक हम सोचते हैं कि एक सामान्य सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक एक निर्णय हुआ, लेकिन निर्णय में भी बल पड़ता है। मतलब जब जब हम चिंतन करते, ग्रंथ को बारंबार पढ़ने का फायदा एक ये भी होता है कि हमें कोई निर्णय हुआ, वो निर्णय हो सकता है एक सामान्य निर्णय है, निर्णय में भी ठोसता होती है। ऐसा ही है। हाँ, निर्णय में भी बल पड़ता है। हम बारंबार जब एक चीज पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, जिनवाणी को सुनते हैं, समझते हैं, अपने अंदर बिठाते हैं, वो निर्णय और मजबूत होता जाता है, प्रगाढ़ होता जाता है। मतलब वो ऐसा निर्णय बनता है जो सिर्फ अभी नहीं, आगामी भवों में भी काम में आए। बात समझ में है कि नहीं? देखो, ठीक है। तो मानो आचार्य देव को ये मलिनता भाषित होती है, उसके नाश के लिए शुद्धात्मा के जोर वाले शास्त्र की टीका लिखने का भाव नहीं आया, ठीक है। प्रकारांतर से आचार्य देव यह भी बताना चाहते हैं कि समय सार का पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, उसकी टीका करना, गहराई से अध्ययन करना, मनन करना, उसकी विषय वस्तु का परिचय प्राप्त करना, घोलन करना परम विशुद्धि का कारण है। बात समझ में आया कि नहीं आई? लेकिन कैसे कारण है वो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, इससे परम विशुद्धि प्राप्त होगी, लेकिन ठोस निर्णय से, बराबर, निरंतर चिंतन चलता रहेगा तो परम विशुद्धि प्राप्त होगी, बराबर। देखो, आचार्य अमृत चंद्र इस कलश के माध्यम से स्वयं की वर्तमान पर्याय की स्थिति का ज्ञान भी कराना चाहते हैं और जिनवाणी के अध्ययन मनन करने की, स्वाध्याय करने की प्रेरणा भी देना चाहते हैं कि मैं वर्तमान में किस स्थिति में हूं और हमें आगे करना क्या है, बराबर। अतः मानो वे कह रहे हैं कि हे भव्य जीवो, तुम इसका अध्ययन करो, मनन करो, पठन पाठन करो, इसकी विषय वस्तु को जन जन तक पहुंचाओ, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। कि भाई साहब जन जन तक पहुंचाएंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? कि भाई साहब चिंतन होगा कि नहीं होगा, पठन होगा कि नहीं होगा, पाठन होगा कि नहीं होगा, और जितना घोलन होगा, जितना चिंतन होगा, मनन होगा, तो निर्णय ठोस होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आएगी नहीं? वो उतने अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? निर्णय ठोस होना चाहिए, बराबर। देखो, कवि और बनारसी दास जी कलश भावानुवाद इस प्रकार करते हैं, इसको एक बार पढ़ सकते हैं। तो बनारसी दास जी के भी छंदों का भावानुवाद पूरे इसमें ग्रंथ में आएगा, मतलब ये अपन जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब 2-3 विद्वानों का इसमें इन्होंने संकलन किया है, तो अलग अलग, जैसे नाटक समयसार भी लिखा गया है, तो नाटक समयसार के छंद भी इसमें आएंगे, बराबर। यद्यपि निश्चय, मतलब ये बनारसी दास जी कह रहे हैं, ये कलश का उन्होंने भावानुवाद किया, तो उन्होंने अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करी, तो देखो क्या लिखते हैं। यद्यपि निश्चय नय की दृष्टि से तो मैं सदा तीनों कालों में शुद्ध चैतन्य मूर्ति ही हूं। अब उन्होंने इसको थोड़ा स्पष्ट कर दिया कि वहां पे छंद में तो कुछ लिखा नहीं था स्पष्ट, कलश में तो लिखा नहीं था कि किस दृष्टि से, किस अपेक्षा से कह रहा हूं।
तो बनारसी दास जी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई साहब निश्चय में से अगर देखोगे तो वर्तमान में नहीं, तीनों कालों में सदा शुद्ध ही दिखाई देगा। बराबर। अब निश्चय का मतलब क्या कि द्रव्य दृष्टि, वास्तव में हाँ वास्तव में द्रव्य दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो निश्चय द्रव्य दृष्टि से कथन करेगा, और व्यवहार न्याय की चर्चा होगी तो पर्याय दृष्टि से कथन करेगा। ठीक है, मिली जुली अवस्था। हाँ। तो निश्चय न्याय की दृष्टि से तो मैं सदा तीनों कालों में शुद्ध चैतन्य मूर्ति ही हूं, तथापि अभी पर्याय न्याय की चर्चा। ठीक है, तथापि संयोग जन्य पर परिणति के कारण जड़ता स्फुरायमान हुई है। देखो, तथापि संयोग जन, अब संयोग होता है दो के मेल से, तो दूसरा कौन कि वो कर्म पर परिणति, अब वो पर परिणति हुई ना, उसके निमित्त से जो राग द्वेष हुए वो भी पर परिणति। अब जड़ के निमित्त से जो भाव हुआ उसको भी जड़ कह देंगे, मेरा थोड़ी ना है, उसके निमित्त से हुआ ना, वो भी जड़, राग द्वेष भी जड़। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि वो जड़ता स्फुरायमान हो रही है, राग द्वेष हावी हो रही, हावी नहीं, राग द्वेष का उदय आ रहा है, वो संतुलन कषाय भी तो उदय में आ रही है, वो भी तो विद्यमान है अभी, तो जड़ता स्फुरायमान हो रही है। जो मेरा नहीं है सो जड़ है। बात समझ में आएगी नहीं? मेरा होता तो चेतन होता, राग द्वेष चेतन तो है नहीं, राग द्वेष कैसे है, जड़ के निमित्त से हुए तो जड़ है, और वर्तमान में अभी भी जड़ता स्फुरायमान हो रही है। बराबर। देखो, तथापि संयोग जन्य पर परिणति के कारण जड़ता स्फुरायमान हो रही है। ऐसा में आ गया, वो संजलन कषाय की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जिस प्रकार धतूरे का रस पीकर मनुष्य नाचने लगते हैं, बराबर, उसी प्रकार मोह कर्म के उदय अनुसार यह चेतन पर में रचता पचता है। मतलब जैसे धतूरे का सेवन कर लिया जाए तो एकदम क्या बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बराबर, बोर आ जाए कि भाई क्या सही है क्या गलत है कुछ पता ना चले। ऐसे मोह कर्म का सेवन कर लिया हो तो क्या सही है क्या गलत है पता ना चले। जहां राग द्वेष नहीं करना चाहिए वहां भी राग द्वेष करें, बराबर, पर परिणति में उलझे। तो ऐसे ही मोह कर्म के उदय अनुसार चेतन पर में रचता पचता है। बराबर। अब इस समय सार के वर्णन से मुझे परम विशुद्धता प्राप्त हो और भ्रम से उत्पन्न उलझन समाप्त हो जावे। यानी ये उलझन जहां जहां पे भी होगी वो भ्रम के कारण ही होगी। अगर भ्रम समाप्त हो जाएगा तो उलझन भी समाप्त हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं? इसलिए भ्रम से उत्पन्न उलझन समाप्त हो जावे। आचार्य श्री अमृत चंद्र के साथ साथ बनारसी दास जी भी उक्त छंद में यही भावना व्यक्त कर रहे हैं। बात समझ आई कि नहीं? यानी कोई भी हो, इस छंद के माध्यम से उनका प्रयोजन एकदम स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में मेरा प्रयोजन क्या है। बराबर। आचार मतलब इस, क्योंकि इसके जस्ट बाद हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, हाँ, पहली गाथा प्रारंभ हो रही है। तो आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं कि इस गाथा के प्रारंभ होने के पहले ही निर्णय कर लेना चाहिए, एक ठोस निर्णय कर लेना चाहिए कि इस ग्रंथ को अध्ययन मनन करने से क्या प्राप्त होने वाला है, किसकी प्राप्ति होगी, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, प्रत्येक छंद को हम किस दृष्टि से पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए। बराबर। और परम विशुद्धि को प्राप्त होना चाहिए। अभी सभी परम विशुद्धि को प्राप्त हो इसी मंगल भावना से अभी यहीं तक विराम करते हैं। कल से प्रारंभ मूल गाथा अपनी प्रारंभ होगी। ठीक है।